हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीजी जनरल स्टडीज पर। इससे पहले कि छात्रों को जो रूलिंग गवर्नमेंट है ये आतंकवादी घोषित कर दे, हमको बोलना पड़ेगा और इस बात पे बिल्कुल हम अडिग रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है हम रोज इसी तरह आएंगे और रोज इसी तरह की वीडियोस बनाएंगे, चाहे कोई भी दमन चक्र चला ले सरकार, हम झुकेंगे नहीं। देखिए, एडीओ की परीक्षा में 12 क्वेश्चन आपने डिलीट किए, कुल 21 क्वेश्चन में आपने हेर फेर किया है और इसको हम कभी भी सही परीक्षा नहीं मान सकते। लेकिन आज हम उस व्यक्ति के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ इसी के नाम पर वोट पाया है और उनका वोट और कहा जाए तो नेम फेम जो भी हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पीएससी स्कैम या पीएससी में जो घोटाला हुआ था उसके बारे में खुलकर निंदा किया और जो पूर्व सरकार थी भूपेश बघेल उसके सरकार को पूरी तरह से इन्होंने घेरा और आज तक उस पर बात कर ही रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम यूपीएससी लेवल का परीक्षा कराएंगे, यूपीएससी के स्तर का पेपर कराएंगे, यूपीएससी के तर्ज पर परीक्षा कराएंगे। इन्होंने कहा हम पारदर्शिता लाएंगे। आज मैं बात करूंगा हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के बारे में। तो कहां है वो पारदर्शिता? कहां एडीओ के एग्जाम में हो या आबकारी आरक्षक की परीक्षा में हो, कौन सी पारदर्शिता आपने दिखाई है उसको बिल्कुल हमको बताइए। सामने आकर मीडिया के सामने बताइए कि वो कौन सा पारदर्शिता आपने ला दिया जिससे परीक्षा की प्रणाली सरल हो गई। देखिए, परीक्षा पहले भी हुआ था, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, भूपेश बघेल का जब सरकार था बम्पर भर्तियां आई हैं और सारा परीक्षा सुचारू रूप से हुआ, एकमात्र पीएससी घोटाला को छोड़कर। लेकिन आप बताइए कि अभी आपने 2-3 परीक्षाएं ली हैं, सिर्फ इसी साल की मैं बात करूंगा 2025 की, और 2025 का ऐसा कौन सा पेपर है जो सही तरीके से हो गया है और उसमें कोई विवाद नहीं हुआ है? आप एक ढंग की परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। आपने कहा हम पारदर्शिता लेकर आएंगे, पारदर्शिता कहीं नहीं है। क्या हो रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी आपने पीजीडीआरडी का नंबर कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, कौन आगे आ जाएगा? भाई सामने रैंक 1 वाला है, उसके आगे पीछे में कोई पीजीडीआरडी वाला होगा, आगे आ जाएगा, उसको नंबर मिलेगा। ये बेचारा वैसे ही रह जाएगा अगर इसके पास पीजीडीआरडी नहीं है तो हमको समझाइए सिस्टम क्या है, सब कुछ बताइए। अभी आपने जो रैंक तय किया है क्या उससे सिलेक्शन होना है या बाद में एक और लिस्ट आएगा जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम होंगे पीजीडीआईडी का नंबर डालने के बाद? तो ये सारी चीजें हमारे सामने होनी चाहिए, तब जाकर हमको पता चलेगा कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज अब परीक्षा में है। आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में आपके एडमिट कार्ड की गलतियों के कारण कई परीक्षार्थी बाहर हो गए। अब बताइए, इसको क्या आप ट्रांसपेरेंसी कहेंगे? क्या आप इसको पारदर्शिता कहेंगे? और पारदर्शिता की बात तो छोड़िए, आप कंडक्ट करने की बात करते हैं यूपीएससी के तर्ज पर परीक्षाएं। आपके प्रश्नों के आपने लेवल देखे हैं? 12-12 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। क्या यूपीएससी में 12 क्वेश्चन डिलीट होता है? क्या यूपीएससी में ऐसे विशेषज्ञ उन्होंने बैठाए हैं कि परीक्षा होने के जस्ट बाद पता चल रहा है कि एक से अधिक वाले क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन है आपकी? क्या ओएमआर सीट में हम 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही करें? तो इन सब चीजों को जवाब आपको देना पड़ेगा। एक से अधिक जवाब कैसे आप ले रहे हो? आप एक ही परीक्षा में 12 क्वेश्चन कैसे डिलीट कर रहे हो? और बिल्कुल इस पर निष्क्रियता है व्यापम की, कोई भी स्टेटमेंट आपने जारी नहीं किया कि हमने जो गलती की है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। छात्रों को अब आप रोक नहीं सकते, छात्र अब समझ चुके हैं कि आपकी मानसिकता क्या है। जिस तरह से आपका स्टेटमेंट था कि सबको तो सरकारी नौकरी हम नहीं दे सकते, जहां मोदी जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे और वहीं आप कहते हैं कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते। तो इन सब स्टेटमेंट का एक ही बात है कि आप सबको बेरोजगार देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि सब कृषि पे लगे रहें, ऐसी काम धंधा करें और कोई भी सरकारी नौकरी के पीछे ना जाए। मानसिकता यहां से भी समझ में आती है कि जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था आपने उसको भी बंद कर दिया। मतलब स्टूडेंट को आप फाइनेंशियल वीक कर दो ताकि वो जोर ना लगा पाए और वो क्विट करे, और क्विट करके वो अपने काम पे लगे, ताकि आपके ऊपर जो बोझ पड़ता है कि नई नौकरियां देनी है, नई नौकरी को सृजन करना है, वो बोझ आपके ऊपर से हट जाए। तो बिल्कुल इस चीज पर आप निश्चिंत रहिए, छात्र डटे रहेंगे, छात्र कहीं भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और
रही बात एडीओ भर्ती परीक्षा की, तो ये परीक्षा रद्द होगा, चाहे वो हाई कोर्ट जाकर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाकर हो, लेकिन ये परीक्षा रद्द होगा ही होगा। और अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होता है तो इस चीज की भी गारंटी है कि आने वाली कोई भी परीक्षाएं जो है उन सबका बायकॉट किया जाएगा, इस तरह से बायकॉट किया जाएगा। और उन परीक्षाओं में भी आपके जो रवैया है, जिस हिसाब से दिख रहा है ये दो परीक्षाओं में, आबकारी आरक्षक और एडीओ की परीक्षा में, आने वाले भविष्य की परीक्षाओं में भी यही होगा। एडीआई का जब आप देखिएगा आएगा रिजल्ट, तब भी इसी तरह के प्रतिकार आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी आपने जो परीक्षा का लेवल रखा है या क्वेश्चंस का जो स्तर है वो बहुत ही डिफरेंट है जो आप सिलेबस दिखाए। तो इस चीज पर सरकार को आपको घेरना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप सभी ऑनलाइन माध्यम से सरकार से सवाल कीजिए, चाहे आप किसी भी ऐप पर जाइए, आप ट्वीट करिए। अगर आपको अभी अगर नहीं बोलेंगे तो फिर बाद में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जारी हो गया है। अब विभाग के पास ये लिस्ट जाएगा, अब विभाग उसमें पीजीडीआरडी का नंबर डालकर और नया लिस्ट जारी कर देगा कि ये इन लोग सिलेक्ट हो गए। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर एक जोर लगाया जाए तो ये परीक्षा रद्द हो सकती है। और अगर आप सोचेंगे कि कोई और करके देगा, तो ये बिहार नहीं है कि खान सर खड़े हो जाएंगे, ये दिल्ली या आपका यूपी नहीं है कि गगन प्रताप और राजीव आदित्य रंजन जैसे टीचर्स आ जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के टीचर निष्क्रिय हैं, इनको सिर्फ क्रैश कोर्स, अपना जो कोर्स है उसको बेचने से मतलब है, स्टूडेंट लाने से मतलब है, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरह से इस माफिया से जुड़े हुए हैं। एक स्टेटमेंट बताऊंगा ओपी चौधरी जी का, कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस मिलकर इस पूरे माफिया को चलाता है इन परीक्षाओं में घोटाला करने के लिए। अब उस माफिया का सरगना कौन है, इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में चाहूंगा। धन्यवाद।